12 प्रकार के लोग होते हैं, उनके 12 प्रकार के अलग अलग धर्म हैं। देवताओं का धर्म क्या है? ध्यान देना, सदा यज्ञादि कर्म में लगे रहना, स्वाध्याय, वेदों का ज्ञान और भगवान विष्णु की पूजा में रति होना, ये देवताओं का धर्म है। ऐसा यदि कोई करता है तो समझ लेना वो देव कोटि का है। ठीक इसी तरह से दैत्यों का धर्म, दैत्यों का धर्म है, बोले दैत्यानाम बाहुशालित्वम मात्सर्यम युद्ध सत्क्रिया वेदनम नीति शास्त्राणाम हर भक्ति रुदाहृता। ये दैत्यों का धर्म है, यानी भुजाओं में महान बल होना, ईर्ष्या रखना, युद्ध कार्य करना, नीति शास्त्र का ज्ञान होना और भगवान शंकर की भक्ति करना, ये दैत्यों का धर्म है। सिद्धों का धर्म क्या है? सिद्धों का धर्म है नित्य योगाभ्यास करना, नित्य वेद का स्वाध्याय करना, ब्रह्म ज्ञान में निरंतर चिंतनरत रहना, शिव और केशव की भक्ति करना। कोई सिद्ध पुरुष है या तो शिव की भक्ति करता है या केशव की भक्ति करता है, तो समझ लेना। और गंधर्वों का धर्म क्या है? गंधर्वों का धर्म है ऊंची उपासना करना, नृत्य वाद्य आदि का ज्ञान रखना और सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति होना, ये गंधर्वों का धर्म है। ठीक इसी तरह से विद्याधरों का धर्म अद्भुत विद्या को धारण करना, विज्ञान पुरुषार्थ की बुद्धि होना और पार्वती मैया के चरणों में भक्ति होना, ये विद्याधरों का धर्म है। और गंधर्वों का आगे बताया, गंधर्व विद्या का ज्ञान होना, सूर्य के प्रति अटल भक्ति होना और सभी शिल्प कलाओं में कुशल होना, ये किम पुरुषों का धर्म है। इसी तरह से राक्षसों का धर्म ब्रह्मचर्य का पालन, नियताहार, जप, आत्मज्ञान, नियमानुसार धर्म जो कहे गए हैं उनका पालन करना। और मनुष्यों का धर्म क्या है? हम लोग तो सब मनुष्य कोटि में आते हैं ना। मनुष्यों का धर्म है, बोले स्वाध्यायम ब्रह्मचर्यम चो दानम यजनमेव चो। हर मनुष्य को चाहिए कि डेली स्वाध्याय करे, चाहे वो रामायण पढ़े, चाहे गीता पढ़े, चाहे भागवत पढ़े, बिना स्वाध्याय के भोजन नहीं करना, ये मनुष्यों का धर्म है। वेदों में अनुशासन प्रकरण में आया है, कोई गुरु अपने शिष्य को शिष्य बनाता है तो शिष्य के लिए वहाँ पर महाराज वेदानुशासन को बताता है। क्या बताता है गुरु अपने शिष्य के लिए? बोले सत्यम वदो, सत्य बोलो, धर्मम चरो, धर्म का आचरण करो, ब्राह्मे मुहूर्ते प्रबुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में जगो, स्वाध्यायान मां प्रमदो, कभी भी स्वाध्याय से प्रमाद मत करो, अरह संध्याम उपासित, सुबह शाम दोनों टाइम की संध्या करो, गायत्री जपो। ये गुरु अपने शिष्य को सिखाता है। तो उसमें आया है स्वाध्यायान मां प्रमदो। मनुष्य का कर्तव्य है कि नित्य स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय करने से क्या होगा? महर्षि पतंजलि स्वाध्याय का फल बताते हैं। अगर नियमानुसार कोई स्वाध्याय करता है, कभी नागा नहीं करता, तो 12 वर्ष के बाद, ध्यान देना, 12 वर्ष के बाद उसके अंदर स्वाध्याय के प्रभाव से अपने इष्ट को देखने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। ये बात बिल्कुल सच्ची बता रहे हैं। स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम इष्ट देवता संप्रयोग, महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग दर्शन में, जो व्यक्ति स्वाध्याय में प्रतिष्ठित हो गया है, कभी नागा करता नहीं है, मन लगा के स्वाध्याय करता है,
तो समझ लेना उसका साक्षात्कार इष्ट का तय है। इष्ट देवता से बातचीत होने लग जाएगी। ये स्वाध्याय की महिमा है। अगर आप राम जी से बात करना चाहते हो, हनुमान जी से बात करना चाहते हो, दुर्गा मैया से बात करना चाहते हो, कृष्ण भगवान से बात करना चाहते हो, स्वाध्याय आरंभ कर दो। महान शक्ति स्वाध्याय में।